बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त दुबई जो है वो पाकिस्तान की कौमी सियासत का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे नवाज़ शरीफ भी पहुँच चुके हैं, मरीम नवाज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म भी आखिरी इतलात आने तक वहीं पर थे, और आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी दुबई में मौजूद हैं। एक तो जो नवाज़ शरीफ ने अपना क़याम है वो दुबई में जो 3 दिनों का था, उसको अब एक सुना है कि 1 हफ़्ते तक तोसीह दे दी है। दूसरी जो बड़ी बात है वो बात हो रही है कि कोई बड़ा एक ग्रैंड डायलाग पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से, सियासी सेटअप के हवाले से जो है वो हो रहा है या होगा, मुलाकातें होंगी। ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी अचानक अगर दुबई गए हैं तो उनके जाने की वजह भी नवाज़ शरीफ ही है। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों का ये कहना है कि असल में नवाज़ शरीफ की वतन वापसी जो है वो उसको फ़ाइनल टच दिया जा रहा है, और तारीख़ तजवीज़ की गई है कि वो 14 अगस्त को पाकिस्तान वापस आ जाएं और उनका फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया जाए और लाहौर में ही वो उतरें। तो इस हवाले से भी एक इस्तकबालिया जो कमेटी है वो कायम की गई है। दूसरा, जो उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं, नवाज़ शरीफ उन केसेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनकी सरबराही में एक लीगल कमेटी जो है वो कायम कर दी, जिसमें मलक अहमद भी है और उसमें अता तारड़ भी है, दीगर जो सीनियर वकला हैं वो भी उसमें शामिल हैं। नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि जब वो वतन वापस आएँ तो उनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो, कोई केस ना हो, वो अपने आप को जो है ना वो क्लियर करा के फिर वापस आना चाहते हैं। और कल कौमी असम्बली ने भी एक गैर मामूली काम किया। पैसे होता नहीं है, लेकिन क्या करें, जब अपोजिशन ही ना हो ऐवान में तो इस तरह के काम हो जाते हैं कि कल कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास किया। हालांकि ये हो नहीं सकता। जब बजट इजलास होता है तो बजट इजलास के दौरान सिर्फ फाइनेंस बिल ही पास हो सकता है, कोई और कानून साजी नहीं की जा सकती। लेकिन ज़िमनी एजेंडे पे ये बिल लाया गया, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इस बिल को पेश किया और उसकी मंजूरी विदिन मिनट्स हासिल कर ली गई। ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो फ़ायदा देगा नवाज़ शरीफ को, जहांगीर तरीन को और ऐसे वो तमाम लोग जिनको ताहयात नाअहल करार दिया गया था। 62(1)(f) में जो ताहयात नाअहली है अब वो ख़त्म करके उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 5 साल की गई है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल नहीं किया जा सकता, सेनेटर हो, MNA हो या MPA हो। तो इसका फ़ायदा जो है वो नवाज़ शरीफ को होगा। अगर 5 साल की नाअहली भी है तो वो ऑटोमेटिकली इस कानून के पास होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ 5 साल की नाअहली पूरी कर चुके हैं। क्योंकि 2017 में उनके ख़िलाफ़ फैसला आया था, तो वो 2022 में वो 5 साल उनके पूरे होते हैं। अब तो 2023 है। तो उसमें अच्छी खबर उनके लिए ये है कि कौमी असम्बली ने जैसे ही इसको पास किया है तो वो कौमी असम्बली ने आज उसको बाकायदा बिल और कानून की शक्ल देने के लिए, बाकायदा इस बिल को एक्ट की सूरत देने के लिए कायम सदर सादिक संजरानी को भिजवा दिया है, और किसी भी वक्त इसके ऊपर जब दस्तखत हो जाएंगे तो नवाज़ शरीफ की वापसी की राह हमवार हो जाएगी। दूसरा जो मैं ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहा हूँ वो है मुस्तकबिल का सियासी सेटअप। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, इसी सेटअप के तहत हम आगे चलें। हाँ, उसमें वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है। आसिफ ज़रदारी की अपनी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मैदान में हैं, और जबकि नून लीग की ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, और ख़ुद शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि वो जो है वो अब ना आए। अगर नवाज़ शरीफ ने इलेक्शन लड़ना है तो फिर वो वज़ीर आज़म बने। मरीम नवाज़ की भी यही ख्वाहिश है। तो ये तो इसका तमाम तरीक़ाकार, पंजाब में किस तरह ताउन करना है, एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी, इंतखाबी इत्तेहाद करना है, किस इत्तेहाद के तहत इलेक्शन लड़ना है, वो सारी जो इची बीची है, जो बीच में सियासी चीज़ें होती है, वो सारी की सारी तय की जाएंगी। तो उसके लिए ये दुबई में डेरे डाल के जो है वो बैठे हुए हैं। अभी नवाज़ शरीफ ने कुछ मुलाकातें की हैं, जो UAE की रॉयल फैमिली है उनके साथ भी वो मिले हैं, कुछ कतर के दोस्त भी उनके साथ मिले हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी बात हुई है, और कुछ इतलात ऐसी भी थी कि कुछ आला इदारों के अफसरान भी दुबई जो है वो गए हुए हैं। तो उसके बारे में भी और उनका वहाँ पे जाना भी
ایک اہمیت کا حمل ہے، کیونکہ پاکستان کو جن معاشی مشکلات کا سامنا ہے اس سے نکالنا سب کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ مل کر وہ تمام ادارے اسٹیک ہولڈر مل کر جو ہے اس کے حوالے سے کام کرے۔ تو اسی وجہ سے جو آنے والے دن ہیں جو آپ کو خبر مل جائے گی کہ نواز شریف و اسد زرداری کی ملاقات ہوگی، الگ بھی ہوگی اور وفود کی سطح پہ بھی ہوگی، تاکہ جو مستقبل کا سیاسی روڈ میپ ہے اس کو طے کیا جا سکے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔